सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ यहाँ पे। आपको सब चीजों को याद रखना है। टॉपलैंड, फेस एंड फ्लैंक। दिस इज फेस विड्थ। एक होता है पिच सर्कल, उससे ऊपर होता है फेस और उसके नीचे होता है फ्लैंक। सबसे पहले जो सबसे टॉप पे है ये सरफेस, इसको मैं क्या बोलता हूँ? टॉपलैंड। हम क्या बोलते हैं? टॉपलैंड। उसके अलावा यहाँ पे होता है पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है उसका डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि पिच सर्कल से ऊपर होता है फेस एंड पिच सर्कल के नीचे होता है फ्लैंक। अब यहाँ पे क्या है, जो पिच सर्कल है उसके ऊपर जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एडेंडम। ये मेन चीज है। एंड पिच सर्कल से नीचे जो ये होता है वर्टिकल हाइट, दैट इज डिडेंडम। पिच सर्कल, पिच सर्कल से ऊपर जैसे फेस होता है, नीचे फ्लैंक होता है, वैसे ही जो लेंथ होती है ऊपर उसको बोलते हैं एडेंडम एंड जो लेंथ नीचे होती है उसको बोलते हैं डिडेंडम। तो यहाँ पे एक होता है क्लियरेंस। इतना क्लियरेंस हम देते हैं ताकि क्या है, जो दूसरा जो गियर है वो हमेशा इसके ऊपर ही रहे, ठीक है। जो दूसरा गियर होगा जब इसके साथ मैशिंग में आएगा, मैशिंग मतलब दो गियर जब अरेंज एंगेजमेंट होगा उसको बोलते हैं मैशिंग, ठीक है। जब भी ये दूसरा गियर जब मैशिंग में आएगा तो हमेशा यहाँ पे इतना गैप रहेगा। और यहाँ पे नीचे अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे फिलेट रेडियस। यस यस, यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन की से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी स्ट्रेस होगी वो सब इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे। सो यहाँ से टूटने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब कट करना है तो हम एक पर्टिकुलर एक स्मूथर कर्व के हिसाब से देते हैं। यहाँ पे ऐसा स्मूथ कर्व बनाते हैं जिससे क्या है, जो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सो यहाँ से वो टूटने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक फिलेट रेडियस दे रखी है। उसके अलावा पिच सर्कल से ऊपर की जो लेंथ है दैट इज एडेंडम। उसके बाद नीचे की जो लेंथ है दैट इज डिडेंडम। एडेंडम मतलब टॉप साइड जा रहे हैं, तो टॉप वाला जो होगा पोर्शन, उसका जो सर्कल बनेगा दैट विल बी योर एडेंडम सर्कल। एंड जो डिडेंडम है वो नीचे से चालू हो रहा है, तो नीचे जहां से चालू हो रहा है उस पर्टिकुलर सर्कल को बोलेंगे डिडेंडम सर्कल। और एक जो बीच में है दैट इज पिच सर्कल। इसके अलावा एक सर्कुलर पिच है यहाँ पे, टूथ थिकनेस एंड विड्थ ऑफ द स्पेस। तो कुछ नहीं है, जो थिकनेस होगी टीथ की, जो टीथ है यहाँ पे जो टूथ बोलते हैं, इसका जो थिकनेस है उसको मैं बोलूंगा क्या? टूथ थिकनेस। ये कहाँ पे होगी? ये होगी कहाँ पे? तो होगी तो पिच सर्कल के ऊपर ही होगी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा थिकनेस। यहाँ पे पिच सर्कल के ऊपर, ये याद रखना, पिच सर्कल के ऊपर वाली थिकनेस को ही मैं टूथ थिकनेस बोलूंगा। अब यहाँ पे कम है, अब यहाँ पे ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि ये कम है और ये ज्यादा, नहीं। पिच सर्कल के ऊपर जो थिकनेस होगी टीथ की, इसको मैं बोलूंगा टूथ थिकनेस। और उसके बीच में जो गैप होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? विड्थ ऑफ स्पेस। टोटल जो डेप्थ है वो इतनी है इसकी। टॉप लैंड टू बॉटम लैंड का जो पोर्शन होगा दैट विल बी योर होल डेप्थ। अब क्लियरेंस को मैंने निकाल दिया, इस क्लियरेंस को मैं निकाल रहा हूँ, दिस इज क्लियरेंस। तो मेरा वर्किंग डेप्थ इतना ही है, ठीक है। वर्किंग डेप्थ कितना होगा मेरा? जो होल डेप्थ है उसमें से मैं अगर क्लियरेंस को निकालता हूँ तो मेरे पास आती है वर्किंग डेप्थ। क्लियरेंस किस लिए रखना है अपन को? क्योंकि जो दूसरा जो टीथ है वो उसकी बॉटम लैंड को टच ना कर दे, वो मैं देखेंगे, वो अपन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब दो गियर जब मैशिंग में आते हैं, तो दो गियर मैशिंग में कैसे आते हैं? देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरेंस, दिस इज ये क्लियरेंस, ये क्लियरेंस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एडेंडम सर्कल। देखो दोनों जो गियर है दोनों का एडेंडम होगा, दोनों का डिडेंडम होगा। अब मैं अगर इस गियर की बात करूँ येलो वाले की, तो इसका एडेंडम ये होगा। अगर मैं ब्लू वाले की बात करूँ तो इसका एडेंडम ये होगा, ठीक है। इसके अलावा डिडेंडम भी दोनों का है अवेलेबल यहाँ पे। ओके, ये क्लियरेंस आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैशिंग में क्या है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये मेन पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। अब यहाँ पे अगर मैं ऑन द स्पॉट देखूं, अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज ड्राइवर, दिस इज ड्राइवर एंड दिस इज ड्रिवन। सो ये जो मूवमेंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के अबाउट आपको सब जो भी स्टडी है अपन इसके अबाउट स्टडी करेंगे। पिच सर्कल, देखो पिच सर्कल क्या होता है वो मैं वापस बता देता हूँ। जहां पे भी ये दो पॉइंट मिलते हैं ना, ये वाला सर्कल, ये दोनों का जो सर्कल है इमेजिनरी सर्कल होता है। देखो यहाँ पे डॉट डैश कर रखा है, दिख रहा है यहाँ पे डैश, डैश। यहाँ पे डैश नहीं है कहीं पे भी, डिडेंडम में कहीं पे भी डैश नहीं दिखेगा, एडेंडम में भी कहीं पे डैश नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि वो सर्कल है अपने पास, बट पिच सर्कल वो इमेजिनरी सर्कल है। इमेजिनरी सर्कल बोले तो दो डिस्क आपस में, दो डिस्क यहाँ पे कांटेक्ट में आ रही है और ये यहाँ पे प्योर रोलिंग कंडीशन हो रही है, और वो जो है वो सर्कल है उसको हम बोलते हैं पिच सर्कल।
बट गियर में तो ऐसा कुछ होता नहीं डिस्क जैसा, बट अपन ऐसा कंपेयर करते हैं इसको सिलेंडर से, इसको गियर को, और अपन बोलते हैं कि भाई दिस इज अ पिच सर्कल, जो एक इमेजिनरी सर्कल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपन फील करते हैं कि दो डिस्क है आपस में प्योर रोलिंग कर रही, इस पॉइंट और इस सर्कल पे अपन फील करता है, दिख जाएगी देखो आर्क ऑफ एक्शन होता है यहाँ पे, लेंथ ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब कितना एक्शन हुआ, कितना मूवमेंट हुआ, वो होता है लेंथ ऑफ एक्शन, उसका जो पर्टिकुलर आर्क होगा उसको बोलेंगे आर्क ऑफ एक्शन। ये चीजें अपने पास धीरे धीरे आएगी, ठीक है, धीरे धीरे आएगी। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, कौन से लाइन में जा रहा है, तो इस लाइन में एक्शन हो रहा है, सो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रेशर एंगल होता है फाई, ओके, यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन टेंजेंट, ये दोनों जो गियर है उन दोनों का जो टेंजेंट होगा वो कॉमन टेंजेंट होगा। ऐसे करके अपन इसकी स्टडी करेंगे। जो छोटा वाला है उसको बोलेंगे पिनियन, एंड जो बिगर है उसको बोलेंगे गियर। सो छोटा गियर पिनियन होता है, बड़ा गियर होता है उसको गियर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएगी, देखो आउटसाइड डायमीटर हो गया, यहाँ पे डी नॉट से शो कर रहा है इसको, रूट डायमीटर हो गया, यहाँ पे वर्किंग डेप्थ हो गई, फिर क्लियरेंस होता है, एंड दिस इज बॉटम लैंड। जो आर है दिस इज पिच सर्कल रेडियस, दिस सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच में मैंने आपको क्या बताया कि ये वाली सर्कुलर पिच इस टीथ के इस पोजीशन से आगे वाले पोजीशन तक, यहाँ पे तो पिच सर्कल पे जा रहा है, इसलिए पिच पे ही बता दिया इसने कि सर्कुलर पिच मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी हो जाएगी सर्कुलर पिच। इन सब के जो फॉर्मूलाज होंगे वो आपको याद रखना है। एक यहाँ पे मेन चीज आपको याद रखनी है, सेंटर डिस्टेंस। पिच सर्कल है वो वही सर्कल है जो अपन ने सबसे स्टार्टिंग में पहले जो डिस्कस नहीं किया था, दो सिलेंडर आपस में कनेक्ट है विद सरफेसेस, उनका जो सरफेस है उन सरफेस का जो कांटेक्ट है वहां पे विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन देम और ग्रिप बिटवीन देम आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, लाइक दैट। तो वो जो जो सर्कल था ना, सेम सर्कल को अपन एक गियर के ऊपर इमेजिनरी सर्कल मानते हैं, लाइक दिस, दिस इज गियर और एक ये गियर हो गया। अब इन गियर में कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है, तो गियर टीथ होगा वो तो एक्सटेंडेड होगा यहाँ पे, ओके। मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई दिस इज वन एंड दिस इज टू, सो वन के ऊपर लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपको रेड कलर का जो दिख रहा है, दिस इज पीसीडी, पिच सर्कल डायमीटर, पीसीडी पिच सर्कल, ठीक है, पिच सर्कल एंड पिच सर्कल डायमीटर, जिसका जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। अब होता क्या पिच सर्कल, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई दो सिलेंडर अपन जब कांटेक्ट में लेके आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन गैप बिटवीन देम, वहां पे रोलिंग, प्योर रोलिंग एक्शन होता है, जहाँ पे स्लिप नहीं होता, जहाँ पे स्लिप नहीं होता वो का वो सेम कंसेप्ट अपन गियर में लेके आए। बट क्या किया हमने, हमने क्या किया, पहले जो सिलेंडर था उसको रफ किया, फिर स्क्रैच किए, फिर धीरे 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 वहां पे कुछ टीथ टाइप टीथ बनाए। तो साइज को चेंज कर सकते हो कि भाई एक छोटा सा गियर है, एक बड़ा सा गियर है, बट अगर आप साइज को वेरी करते हो तो जो गियर की जो टीथ है, सपोज ये पिनियन के टीथ है एंड जो गियर के टीथ है उनकी साइज तो सेम ही रहेगी ना। गियर टीथ भी अगर चेंज हो जाएंगे कि भाई जो छोटा सा पिनियन है उसके छोटे छोटे टीथ एंड जो गियर है उसके बड़े बड़े टीथ, तो ये थोड़ी कॉम्बिनेशन बैठेगा, वो तो चलेगा ही नहीं ना। It's an imaginary circle in a gear where the pure rolling motion is observed, where the pure rolling motion is observed. Being an imaginary circle, being an imaginary circle, it cannot be a physical characteristics of the gear. Being an imaginary circle, it cannot be a physical characteristics of the gear. ठीक है, being an imaginary circle, it cannot be a physical characteristics of the gear, but being the most important circle, but being the most important circle, it is the biggest specification of the gear, and most important, and the size of gear, and the size of gear is specified by the diameter of the pitch circle, by the diameter of pitch circle। और अगर मैं कैम की बात करूं तो वहां पे बेस सर्कल होता है, और अगर मैं गियर की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है,
पिच सर्कल। ये चीज समझ में आई? कैम की जब भी बात करेंगे तो वहां पे अपन बेस सर्कल की बात करते हैं कि बेस सर्कल से कितना एक्सटेंडेड है, कितना रेडियल डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं गियर की तो यहाँ पे पिच सर्कल है मेन। एक छोटा सा डायग्राम अगर आपको बनाना है तो ऐसा बना सकते हैं आप कि भाई दिस इज O1, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो है सर्कल, जो गियर है उसका पिच सर्कल है ये, एंड जो नीचे एक दूसरा है उसका जो सेंटर है दैट इज O2, ठीक है। सो दिस इज PCD, पिच सर्कल, ठीक है। पिच सर्कल 1 एंड दिस इज पिच सर्कल 2, और ये जहां पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं ये दोनों यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? कॉमन टेंजेंट। यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे टेंजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट। आप लिख सकते हो साइड में, दिस इज कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एंड दिस, अगर आप इनको दोनों को जोड़ भी दो सेंटर लाइन से, ठीक है, ये दोनों को आपने सेंटर लाइन, सेंटर लाइन को अपन ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे बनाते हैं सेंटर लाइन को, और यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो जहाँ पे भी ये दोनों सर्कल जहाँ पे भी एक कांटेक्ट में आएंगे दैट इज P, एंड दिस P इज पिच पॉइंट। अगर जब ये दोनों जो सर्कल है, देखो यहाँ पे, जब ये दोनों सर्कल अगर मैं इसको ऐसे देखूं साइड व्यू में, तो साइड व्यू में कैसा दिखेगा मेरे को कि एक ये गियर है, दूसरा ये गियर है, इसकी ये शाफ्ट है, इसकी ये शाफ्ट है, दिस इज पिच लाइन, इसका सेंटर पॉइंट, एंड दिस इज पिच पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पिच पॉइंट, ये वाला, दिस इज पी, पिच पॉइंट। एंड इसके अबाउट जो VP जो होता है, जैसे कि ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे दिस इज VP, कि भाई पिच लाइन वेलोसिटी, क्या लिखते हैं? पिच लाइन वेलोसिटी, दिस VP इज पिच लाइन वेलोसिटी, जो ऑलरेडी आपने देख रखा है। यहाँ पे भी लिखा है पिच डायमीटर, रूट फिलेट यहाँ पे दे रखा है, कुछ होल डायमीटर, डायमेट्रल पिच, ये नेक्स्ट अभी बताऊंगा मैं डायमेट्रल पिच क्या होता है। सो डायमेट्रल पिच कुछ होता है रेशियो, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्रेशर एंगल दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर एंगल 14.5 डिग्री। अब ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है डायमेट्रल पिच, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 2। फिर उसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ टीथ, कितने टोटल नंबर ऑफ टीथ है। फिर एक बैकलैश दे रखा है जिसकी वैल्यू उन्होंने 0 कंसिडर की है। अब बैकलैश क्या होता है वो भी देखेंगे। रूट फिलेट रेडियस, ठीक है, रूट फिलेट रेडियस जो यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है यहाँ पे, दिस इज रूट फिलेट रेडियस, ठीक है। इसके बाद गियर की थिकनेस कितनी है तो वो दे दी, थिकनेस बोले तो ये कितना है, ठीक है। इसके बाद होल का जो डायमीटर है ये वाला, ये क्या होल का कितना डायमीटर है, पिच डायमीटर, जो पिच का जो है यही पिच डायमीटर, जो अपना पिच सर्कल का डायमीटर है, पिच पिच डायमीटर। सो ऐसे स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पे सब, ठीक है। तो वैसा करके अपन इस पर गियर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं अपन सर्कुलर पिच के ऊपर। तो सर्कुलर पिच मैंने पहले आपको बता दिया है कि एक तो होता है लीनियर पिच, ठीक है। सो एक तीत से दूसरे तीत का जो डिस्टेंस होता है लीनियरली, उसको हम बोलते हैं पिच, सिंपल सा। बट अगर गियर जो है अपना वो किसमें, एक सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कल की फॉर्म में है तो इसको हमने क्या बोल दिया, सर्कुलर पिच। और सर्कुलर पिच की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या लिख रखी है, सर्कुलर पिच को अपन स्मॉल पी से शो करेंगे, या फिर पीसी भी लिखते हैं बहुत सी जगह, स्मॉल पी या फिर स्मॉल पी और सबस्क्रिप्ट में सी, पीसी, ठीक है। का जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपल सा, स्मॉल पी इज इक्वल टू व्हाट, तो पाई डी बाय कैपिटल डी। अब ये कहां से आया ये बताओ, ये कहां से आया पाई डी बाय टी? क्या बोला है मैंने कि जो सर्कुलर पिच है वो कहां पे कंसीडर करना है आपको, पिच सर्कल के ऊपर, ठीक है। पिच सर्कल को अपन लिखते हैं स्मॉल डी से। देखो अभी अब आप बोलोगे कि सर स्मॉल डी से ही लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप गियर की बात करोगे तो गियर के ऊपर कैपिटल डी लेके चलते हैं, और अगर पिनियन की बात करेंगे तो पिनियन छोटा है तो इसके लिए स्मॉल डी लिखते हैं, ठीक है। सो गियर के लिए अपन कैपिटल डी, पिनियन के लिए स्मॉल डी। या फिर ऐसा भी करते हैं कि भाई गियर 1 एंड गियर 2, तो आपको ऐसा भी दिख सकता है D1 D2 या फिर स्मॉल D1 स्मॉल D2, दैट इज डी। बस उसको कैसे ले रखा है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सर्कुलर पिच कैसे आया, अभी देखो यहाँ पे सर्कुलर पिच कैसा है।
तो सर्कुलर पिच मतलब क्या, अगर मैं बात करूं कि भाई एक सर्कुलर जो सर्कल है दैट इज पिच सर्कल, जिसका डायमीटर है सपोज स्मॉल डी, ठीक है, तो इसकी जो पूरी पेरीफेरी होगी उसको, उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं रेडियस की टर्म्स में बोलूं तो 2 पाई आर, और अगर मैं डायमीटर की टर्म्स में बोलूं तो पाई डी, ये होगा। तो इसकी जो Yes. पेरीफेरी है ये सही है ना। सो 2 पाई आर अगर मैं रेडियस को कंसीडर करता हूँ दैट मींस 2 पाई आर, एंड अगर मैं डायमीटर में कंसीडर करता हूँ दैट इज पाई डी। अब पूरा जो लेंथ है वो आ गया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पेरीफेरी को मैंने पूरा खोल दिया, ठीक है। इस पेरीफेरी को मैंने क्या किया, पूरा ओपन कर दिया, एक वायर की फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है। तो एक वायर की फॉर्म में लेके आ जाते हैं, ओके। सो यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ इसको, ऐसे मैंने पूरा इसको वायर की फॉर्म में लेके आ गया। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ टीथ है, एक है, लाइक दिस, ठीक है, सो ऑन यहाँ तक। अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, पाई डी होगी। मैंने एक पूरे सर्कल को ओपन किया है एक वायर की फॉर्म में, तो इसकी जो लेंथ होगी वो सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगी, पाई डी। अब इसके अंदर ये जो दो है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो जितने नंबर ऑफ टीथ होंगे उसका मैं डिवाइड कर दूंगा, बिकॉज मैं क्या ले रहा हूं, मैं जैसे डिवाइड करूंगा मेरे को टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पता चल जाएगी, उससे मैं पता कर दूंगा कि इसमें सर्कुलर पिच कितना है। सो अपन को सर्कुलर पिच बोले तो देखो यहाँ पे, देखो इसने सेंटर टू सेंटर लिया, दिख रहा है आपको यहाँ पे इसने सेंटर टू सेंटर लिया है। मैंने आपको क्या बताया था, आप स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट लो तो भी चलेगा, आप सेंटर से सेंटर लो तो भी चलेगा, आप एंड टू एंड लो तो भी चलेगा, बट कंसिडर किस पे करना है, सब पिच सर्कल पे करना है कंसिडर आपको, ठीक है। Okay, sir. अब सबसे मेन चीज अब आ रही है कि जब भी दो गियर आपस में कांटेक्ट में आएंगे तब जो उनका जो सर्कुलर पिच है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दो गियर अगर कांटेक्ट में है, मैशिंग में है, पावर ट्रांसमिट कर रहे दो गियर के थ्रू, सो उनका जो सर्कुलर पिच है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है मतलब वहां पे मैशिंग नहीं होगी। कैसे हो रहा है ये समझ में, समझो इसको कैसे होगा ये, देखो मैंने पहले भी आपको थोड़ा आइडिया दिया है, वापस बता रहा हूँ कि दो गियर देखो यहाँ पे, अब एक एक कॉम्बिनेशन कैसा है, इसमें है 5 टीथ, मैं बनाता हूँ पहले 5 टीथ, और यहाँ पे है 10 टीथ। अब इसमें कैसा है, टीथ 5 टीथ है, मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ये गैप, ठीक है। मैं सबको सर्कुलर से मैं लीनियर कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि सर्कुलर में समझेंगे तो वो पिक्चर के थ्रू ही समझना है, वो मैं डायमेट्रल पिच में दिखाऊंगा सर्कल के थ्रू, अभी मैं लीनियरली आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें अगर 10 टीथ है, अब ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसका जो डायमीटर है वो तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि अगर 5 टीथ से मैं 5 टीथ को लेके जा रहा हूँ तो उनका जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा, सेम वेलोसिटी रेशियो। अगर मैं 10 टीथ कर रहा हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डायमीटर बढ़ा रहा हूँ, डायमीटर मैंने इंक्रीज किया, डायमीटर इंक्रीज किया मतलब क्या, अगर मैं पिनियन को छोटा वाला है अगर उसको मैं ड्राइवर बनाऊं और बड़ा वाला है उसको मैं ड्रीवन बनाऊं, तो ऑब्वियसली मेरी जो स्पीड होगी वो कम होगी, डिक्रीज होगी, स्पीड विल डिक्रीज, रिड्यूस, ठीक है। अगर ये चल रहा है 10 आरपीएम से तो ये कितने आरपीएम से चलेगा, ये 5 आरपीएम। अगर जस्ट डबल है, इसका जो डी है, इसका जो डायमीटर है वो डी है और इसका जो डायमीटर है वो 2d है, तो 5 आरपीएम हो जाएगा, 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, होगा ना 2 टाइम्स रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसा किया अपन ने, अगर मैं डायमीटर बढ़ा रहा हूँ तो उस केस में मेरे को सर्कुलर पिच तो सेम ही रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गियर छोटे छोटे हो जाएंगे। सो मैं क्या करूंगा, जो सर्कुलर पिच है उसका सेम ही रखूंगा, मतलब जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो दिख रहा है दो गियर टीथ एंड ये स्पेस, वो का वो मेरे को सेम रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो सर्कुलर पिच सेम रहना चाहिए। अब ये सर्कुलर पिच सेम रहेगा तभी ये कॉम्बिनेशन में आएंगे, लाइक दिस। तो जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख भी रखा है कि टू गियर्स विल बी मैच्ड टुगेदर करेक्टली इफ टू व्हील्स हैव द सेम सर्कुलर पिच। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिल गया है कि भाई जो PC इज इक्वल टू व्हाट, पाई डी बाई टी। अगर दो गियर की बात करूं तो दोनों गियर में PC शुड बी सेम। दो गियर टीथ अगर मैशिंग में है तो उनका पिच सर्कल अगर सेम होता है तो उनका एक रेशियो और क्या आ गया कि भाई पाई D1 बाई T1 शुड बी इक्वल टू पाई D2 बाई T2।
मतलब ओमेगा 1 फिर R1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2 R2, ऐसा कुछ था। फिर अपन ने क्या बोला था कि भाई ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू R2 बाय R1। फिर मैंने ऐसा बोला था कि भाई ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, दिस इज सपोज दिस इज ड्राइवर एंड दिस इज ड्रीवन, कि भाई इज इक्वल टू व्हाट। तो ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई n बाय 60, सो 2 पाई n1 बाय 60 डिवाइड बाय 2 पाई n1 बाय n2 बाय 60, सो 2 पाई कैंसिल, 60 कैंसिल, इज इक्वल टू n1 बाय n2 N2. इज इक्वल टू R2 बाय R1। अब जो R2 बाय R1 है उसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ D2 बाय D1, ठीक है ना। 2R2 बाय 2R1, 2 से 2 कैंसिल, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई करो D2 बाय D1, तो रेशियो तो सेम ही होगा इनका। एंड D2 बाय D1 इज इक्वल टू क्या, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई PC1 इज इक्वल टू PC2 इज इक्वल टू PC, ठीक है। पिच सर्कल 1, पिच सर्कुलर पिच 1, सर्कुलर पिच 2 इज इक्वल टू सर्कुलर पिच, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई D1 बाय T1 इज इक्वल टू पाई D2 बाय T2। सो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि भाई D1 बाय D2 इज इक्वल टू व्हाट, T1 बाय T2। तो यहाँ पे कि भाई ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू N1 बाय N2 इज इक्वल टू D2 बाय D1 is equal to T2 by T1. Okay, this is T2 by T1. ठीक है, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है आपको ये याद रखना है, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, D1 बाय D2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, ऐसा, ठीक है। 2 बाय 1 वो आरपीएम हो गया, वेलोसिटी हो गया, उसको आपको 2 बाय 1 लिखना है, और यहाँ पे सिंपल सा D1 बाय D2 T1 बाय T2। वेलोसिटी रेशियो में आप लिखो, द वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज ratio of angular velocity of the follower. The velocity ratio is defined as the ratio of angular velocity of the follower to the angular velocity of the driving gear. Angular velocity of the follower to the angular velocity of driving gear। और जैसा अपन ऐसा बोलते था ना लिंकेज में कि भाई जो लिंक फिक्स है उसको मैं लिंक नंबर 1 मानता हूँ, वैसे ही जो ड्राइवर है उसको अपन मानेंगे 1 एंड जो ड्रीवन है उसको मानेंगे अपन 2, ठीक है। तो जो भी ड्राइवर होगा, ठीक है, जो भी ड्राइवर होगा उसको अपन मानेंगे 1 एंड जो भी ड्रिवन होगा या जो भी फॉलोवर होगा उसको मानेंगे 2। सो यहाँ पे जब भी मैं वेलोसिटी रेशियो की बात करूँ तो वेलोसिटी रेशियो शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। तो जब भी मैं 1 की बात करूंगा तो 1 विल बी ड्राइवर, ऑलवेज ड्राइवर, and 2 will be always driven। अब यहाँ पे आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर दिस इज 1 एंड जो ड्रिवन है दिस इज 2। अब मैं बोलता हूँ कि भाई स्पीड इंक्रीज, इसका मतलब क्या है कि जो ड्रिवन है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है, एंड मैं बोलता स्पीड कम हुई, मतलब जो ड्रिवन है उसकी जो स्पीड है वो कम हुई। तो मैं बोलता स्पीड इंक्रीज, मतलब जब मैं बोलूंगा ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, सॉरी ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, अगर इसकी वैल्यू सपोज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बढ़ी है स्पीड घटी, बोलो। तो है मतलब अगर मैं इसको आरपीएम में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 200 आरपीएम एंड 100 आरपीएम। दिस इज ड्राइवर, दिस इज ड्रिवन। ये ड्रिवन है वो 200 आरपीएम से चल रहा है और ड्राइवर है वो 100 आरपीएम से चल रहा है, तो स्पीड बढ़ी या कम हुई, बॉडी सर बॉडी। हाँ स्पीड इंक्रीज होगी ना। सोचना है कि भाई वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या, तो फॉलोवर की स्पीड डिवाइड बाय जो ड्राइवर है उसकी स्पीड। अगर मैं बोलता हूँ कि रेशियो है वो 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज मोर देन 1, मतलब वेलोसिटी ज्यादा हो गई है। और मैं बोलता हूँ कि भाई
एक से कम मतलब यहाँ पे तो आ रहा है जो फॉलोवर है वो तो है 1 एंड जो ड्रिवन है वो है 2, मतलब क्या 100 आरपीएम एंड दिस इज 200 आरपीएम। ठीक है, जो फॉलोवर है वो तो 100 आरपीएम से घूम रहा है एंड जो ड्राइवर है वो 200 आरपीएम से घूम रहा है, मतलब वेलोसिटी रेशियो एक से कम है, लेस देन 1, मतलब स्पीड कम हो गई। वेलोसिटी रेशियो एक से ज्यादा है मतलब स्पीड ज्यादा हो गई, लाइक दैट। और सेम है, कांस्टेंट, वेलोसिटी रेशियो इज 1 तो मतलब सेम स्पीड। ड्राइवर है 100 ड्रिवन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो दोनों जो गियर होंगे वो दोनों सेम साइज के होंगे, उनका पी सर्कल डायमीटर सेम होगा, पी सर्कल का डायमीटर सेम होगा तभी वो दोनों सेम होंगे। क्योंकि जब भी मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलता कि भाई जो PC1 इज इक्वल टू PC2, ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है कि भाई D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। ठीक है, D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2, मतलब क्या हुआ, मैं अगर बोलूं कि ये दोनों सेम है मतलब D1/T1 इज इक्वल टू D2/T2, सॉरी D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2। अब मैं बोल रहा कि दोनों का डायमीटर ही सेम है, तो डायमीटर अगर सेम है तो N2/N1 भी 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब स्पीड भी सेम। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई D1 D2, सो इससे भी वेलोसिटी पता चलेगी कि भाई जो डायमीटर है जो जिसका बड़ा होगा या डायमीटर जिसका छोटा होगा, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो रेशियो है वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मतलब स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ ड्राइवर है वो बड़ा होगा, तभी तो स्पीड बढ़ेगी ना। दिख रहा है ना यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई D1/D2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, D1 इज ग्रेटर देन D2, तो स्पीड बढ़ेगी मतलब जो ड्राइवर है वो बड़ा है और D1 है वो छोटा है, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, T1 इज ग्रेटर देन T2, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ड्राइवर है उसके नंबर ऑफ टीथ ज्यादा है, T1 के नंबर ऑफ टीथ कम है, इसीलिए तो स्पीड बढ़ रही है। सो यहाँ पे सिंपल सी वही चीज आ गई, इसमें नंबर ऑफ टीथ ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टीथ कम है। सो बस ये लॉजिक के साथ समझना है, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 मतलब जो ड्राइवर है उसका डायमीटर बड़ा है, जो ड्राइवर है उसका तीथ ज्यादा है। ये रेशियो में इसको अपन कैपिटल G से लिखते हैं, इसमें खाली लिख दो आप, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर टू डेप्थ ऑन अ pinion. So capital G is equal to capital T by small t. This is gear ratio. ठीक है, so this is number of teeth on gear and number of teeth on pinion. That's it, बस इतना ही है। उसके बाद आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल एक मेन चीज है, इसको अच्छे से समझना है, बट अपन यूज क्या करते हैं, डायमेट्रल पिच। जो डायमेट्रल पिच है उसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं डायमेट्रल पिच को लिख रखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो डायमेट्रल पिच है मैंने उसको लिखा है। डायमेट्रल पिच क्या होता है वो बताऊंगा। अब आप बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो सर्कुलर पिच और डायमेट्रल पिच है उसका क्या सीन है, वो बताओ यार, वो समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो सर्कुलर पिच आपको ये याद रखना है, सर्कुलर पिच जो सर्कल है उसमें जो टीथ है उसके बीच का जो पिच का जो डिस्टेंस है दैट इज सर्कुलर पिच। डायमेट्रल पिच इज डिफरेंट, दैट इज द रेशियो। ओके, ये सिंपल सा एक रेशियो है, क्या है वो समझेंगे, उससे पहले मैं मॉड्यूल कंप्लीट कर देता हूँ। मॉड्यूल को अपन सिंपल स्मॉल m से शो करते हैं, आप लिख लो इसमें मॉड्यूल स्मॉल m। पीसी को अपन शो करते हैं पीसी, स्मॉल पीसी, वो आपको याद रखना है। एंड मॉड्यूल को अपन किससे शो करते हैं, स्मॉल m, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको आप सिंपल सा लिखो कैपिटल D बाय कैपिटल T। एंड जो डायमीटर है उसको अपन mm में लिखते हैं, ये मेन चीज है, इसको भूलना नहीं है किसी को भी। कॉमर्शियली इन्वॉल्यूट गियर्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द डायमेट्रल पिच। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, डायमेट्रल पिच, इसके बारे में ध्यान रखो, डायमेट्रल पिच क्या लिखा है, कॉमर्शियली इन्वॉल्यूट गियर्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द डायमेट्रल पिच। डायमेट्रल पिच बोलो तो डीपी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, सिमिलर टू 96 dp, ठीक है, सिमिलर टू 80 dp, 72 dp, 64 dp। तो क्या है, सिंपल सा, अगर कॉमर्शियली आप अगर लेने जा रहे हो, परचेज करने जा रहे हो, तो वहाँ पे डीपी वर्ड्स होता है, यूज होता है, डायमेट्रल पिच। ठीक है, डायमेट्रल पिच क्या है, तो वो भी एक रेशियो है,
जो अभी नेक्स्ट आएगा, दिस इज डायमीट्रल पिच। अब ये क्या है वो मैं बताता हूँ, उससे पहले मॉड्यूल समझो। अब मॉड्यूल मतलब क्या है, सिंपल सा डी बाई टी। पीसी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, पीसी सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या था, पाई डी बाय टी, ये था, ठीक है। सो पाई डी बाय टी था, जहां पे जो डी है डायमीटर, दैट इज पिच सर्कल डायमीटर, पीसीडी पिच सर्कल डायमीटर था, पीसीडी। सो यहाँ पे सिंपल सा अपन क्या बोल सकते हैं, पाई एम। सो पीसी सर्कुलर पिच इज इक्वल टू व्हाट, पाई एम। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जिसका भी पिच है, सर्कुलर पिच है, वो सबका सेम होना चाहिए, कि भाई PC1 इज इक्वल टू PC2 इज इक्वल टू PC, वो सेम होना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा आपसे कि भाई जिसका भी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मतलब फर्स्ट, जो फर्स्ट है गियर जो भी, उसका जो मॉड्यूल है वो सेकंड गियर के मॉड्यूल के सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म्स क्या लिखे, द डायमीटर बीइंग रिलेटिव टू द नंबर ऑफ टीथ। अब जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना 40 dp, तो 40 dp का मतलब क्या है वो देखो यहाँ पे। अ गियर एग्जांपल है कि अ गियर विथ 40 टीथ, 40 टीथ है, एंड 1 इंच पीसीडी, ठीक है। तो डायमीटर पिच होता है, उसमें अपन इंच में जाते हैं, किस में जाते हैं, किस में जाते हैं, इंच में। और जब भी मैं बात करूंगा मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल में मैं बोलूंगा mm, ठीक है। ये चीज नहीं भूलना आपको। तो जब भी मैं मॉड्यूल की बात करूंगा, मॉड्यूल में होता है डी बाई टी, जिसमें जो डायमीटर है पिच सर्कल डायमीटर, उसको अपन ने लिखा है में। और जब भी मैं डायमीट्रल पिच की बात करूंगा, तो डायमीट्रल पिच में क्या होता है, सेम ऑपोजिट होता है इसका मॉड्यूल का, टी बाई डी। बट इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो डायमीटर है वो है इंच में, ठीक है। और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 40 टीथ इन 1 इंच डाया, तो वो हो गया 40 डीपी, लाइक दैट, ठीक है, समझने के लिए। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे इंच है, इंच। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है 0.25D। अब इसका मतलब क्या है, मॉड्यूल को आप फिजिकली कैसे समझेंगे कि भाई ये मॉड्यूल बड़ा होता है तो क्या होता है, छोटा होता है तो क्या होता है, वो समझो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल मतलब क्या है, 0.25 मतलब 1/4। 1/4 का मतलब क्या समझ में आ रहा है, 1/4 मतलब 0.5, मतलब जो डायमीटर है वो है 1 एंड टीथ है 4, मतलब ये चीज कि कम स्पेस में बहुत सारे टीथ, छोटे छोटे काफी टीथ आ गए यहाँ पे। फिर आपने बोल दिया कि भाई थोड़ा सा बढ़ गया मॉड्यूल, दैट इज 0.3। सो देखो टीथ विजिबल हो गए थोड़े, और आपने बढ़ा दिया इसका रेशियो। और अगर आपने रेशियो बढ़ा दिया, सपोज आप आ गए यहाँ पे 0.8 पे, या सपोज 1 पे आ गए, चलो, तो 1 मॉड्यूल मतलब डायमीटर एंड जो टीथ है उनका जो रेशियो वो एग्जैक्टली सेम, बट में जाना है आपको, लेंथ में, ठीक है। वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इसमें समझो आप, इसमें आपको काफी विजिबल हो गया यहाँ पे। सो कंपेयर अगर करेंगे कि भाई मॉड्यूल 1 से कम है तो छोटे छोटे से तीत होंगे, ठीक है, कम डायमीटर में ज्यादा तीत है। एंड मॉड्यूल की अगर मैं बात करूंगा कि 1 के बराबर, सो अप्रोक्सीमेटली वहां पे विजिबिलिटी दिखेगी आपको। बट जैसे ही 1 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो डायमीटर है वो तो कम 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 होता जाएगा कंपेयर टू तीत, ठीक है। वहां पे डायमीटर बड़ा होगा, तीत की नंबर ऑफ साइज, वो जो तीत है वो नंबर ऑफ तीत कम होंगे, तो क्या हो जाएगा, तीत का साइज ज्यादा हो जाएगा, तीत आपको बड़े दिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सर दो दो डायमीटर है ऐसा, तो इसके तीत होंगे वो छोटे छोटे होंगे, इसके तीत बड़े बड़े होंगे, ऐसा नहीं सोचना है। मैशिंग में है तो भले कुछ भी हो, अगर मैं बोलता हूँ कि मॉड्यूल स्मॉल m इज इक्वल टू 1, तो इसके जो साइज होंगे वो ही इसके साइज होंगे। तो जब भी दो गियर मैशिंग में होंगे उनका मॉड्यूल सेम होगा। और मॉड्यूल मतलब क्या है, तो ये चीज है मॉड्यूल का मतलब। तो अगर आपको एक गियर का स्पेसिफिकेशन अच्छे से दे रखा है और दूसरे गियर के बारे में पता करना है, तो सबसे पहली बात तो अपन को पता है कि भाई इसका सर्कुलर पिच और मॉड्यूल सेम होगा। तो एक रेशियो तो अपने पास आ गया, डायमीटर बाय तीत का रेशियो तो आ ही गया है। फिर अगर आपको आगे वाले तीत का, आगे वाले जो गियर है जिसका अपन को कुछ नहीं पता था, उसका डायमीटर दे रखा है, तो आपको नंबर ऑफ टीथ निकालना है तो निकाल सकते हैं। दो गियर दे दिए और मैंने बोल दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा वहां पे कि भाई इन दोनों का मॉड्यूल सेम है, वो आपको पता है कि भाई दो गियर है तो दोनों का मॉड्यूल सेम है तभी मैशिंग में है। तो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई एक ये गियर है, एक ये गियर है, ठीक है। अब इन दोनों का जो
एक एक दूसरा जो गियर है उसका खाली डायमीटर दे दिया और एक गियर का मैंने डायमीटर भी दे दिया, नंबर ऑफ टीथ भी दे दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा जो है उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ है। ठीक है, तो वही सेम जो पीसी से अपन ने एक जो रेशियो लाया था, दैट इज ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू n2 बाय n1 इज इक्वल टू d1 बाय d2 इज इक्वल टू t1 बाय t2, उसको याद रखना है आपको। ठीक है, वहां पे वो सर्कुलर पीस भी काम कर रहा है, वहां पे मॉड्यूल भी काम कर रहा है। ठीक है, गियर है, 2 गियर इन मैशिंग, d1 है इसका 60 mm, ठीक है, एंड t1 इज इक्वल टू 40 mm एंड सेंटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 mm। चलो बताओ t2 कितना होगा। चलो दिस इज द क्वेश्चन, करो सॉल्व। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या किया है, 2 गियर इन मैशिंग, मतलब मैशिंग में है, मतलब 100% दोनों का मॉड्यूल सेम है, पिच सर्कुलर पिच सेम है, दोनों का मॉड्यूल सेम, सर्कुलर पिच सेम। तो मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि भाई जो स्मॉल हैम है दैट इज मॉड्यूल m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू व्हाट, d1 बाय t इज इक्वल टू d2 बाय t। ये तो हो गई दिस t1 t2, ये तो है ही है। अब जो फर्स्ट है उसका मैंने d1 दे रखा आपको 60 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू d2 नहीं पता, t2 भी नहीं पता। अब d2 कहाँ से निकालेंगे, सो d2 कैसे निकालेंगे, सेंटर डिस्टेंस मैंने दे दिया आपको 100, मतलब जब दो सर्कल आपस में मिले हुए हैं पिच सर्कल, ठीक है, उनके सेंटर डिस्टेंस मैंने अगर आपको दे दिया है दैट इज 100, और एक का सेंटर डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, सॉरी एक का जो डायमीटर है ये वाला यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 70 हो जाएगा तो d2 कितना होगा, d2 विल बी 140, ऐसा कुछ होगा, बोलो। इफ दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, इसका मैंने दे रखा है डायमीटर, मैंने इसका दे रखा है 60, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 30, तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस इज इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस, तो क्या बोलूंगा रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 इज इक्वल टू सेंटर डिस्टेंस। सो रेडियस 1 वो मैंने दे रखा है 30 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100, सो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 70 mm, और जब मैं 70 mm को मैं डबल करूंगा दैट विल बी 140, एंड जो T2 होगा दैट विल बी इक्वल टू 140 इंटू 40 डिवाइड बाय 60, बस ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पास वैल्यू आ जाएगी। अब नंबर ऑफ टीथ आपको चाहिए, अब नंबर ऑफ टीथ पॉइंटों में नहीं होता है, सो आंसर इज 93.3, ये आया सबका आंसर 93.3, सो यहाँ पे आंसर आ रहा है 93.3। ये पॉइंटों में नंबर ऑफ टीथ होते हैं क्या, नंबर ऑफ टीथ होते हैं क्या पॉइंटों में, सो नंबर ऑफ टीथ पॉइंटों में नहीं होंगे, मतलब जो रेशियो मैंने आपको ऐसे ही दे दिया है, कुछ भी रेशियो मॉड्यूल का जो जो था ना, मॉड्यूल इज व्हाट डी बाई टी, सो ऐसे ही कुछ भी मॉड्यूल नहीं दे सकते, स्टैंडर्ड होता है इसका, नहीं तो आपको नंबर ऑफ टीथ पॉइंटों में ही मिलेंगे। ठीक है, सो जो है स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो होता है उसको आपको वैल्यू लेना है, उससे आपको पता चलेगा कि डायमीटर और टीथ इनका जो रेशियो है वो एक स्टैंडर्ड है, वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, हाँ उसके हिसाब से चलेंगे तो मॉड्यूल जो दूसरा होगा उसका आपको वैल्यू नंबर ऑफ टीथ एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं डायमीट्रल पिच। डायमीट्रल पिच कुछ नहीं है, सिंपल सा, इसको आप लिख सकते हो पीडी, पी डी, जैसे पीसी लिखते थे सर्कुलर पिच को, तो पीडी मैंने लिख दिया डायमीट्रल पिच को, सर्कुलर पिच पीसी एंड डायमीट्रल पिच पीडी। इसमें फॉर्मूला जो आप जब भी आप लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना है टी नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय कैपिटल डी, जो भी है पिच सर्कल डायमीटर, जो पिच सर्कल डायमीटर वो है इंच में, एंड जो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा पीसी एंड पीडी का, पीसी इंटू पीडी कितना होगा, इक्वल टू पाई। पाई कहां से आया, तो पीसी की वैल्यू अपने पास क्या थी पाई डी बाई टी, एंड पीडी की वैल्यू क्या अपने पास टी बाई डी पाई। तो डायमीटर पिच मतलब क्या, कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के, यहाँ पे जो पी लिख रखा है 6, 7, 8 डायमीटर पिच
that is equal to what? T by D. This is diameter pitch T by D. अगर आपको तीथ बड़े दिख रहे हैं 6p, तीथ बड़े दिख रहे हैं मतलब, एंड 7p, अगर आपका जो PD है उसका रेशियो बढ़ेगा तो साइज कम हो रही है, 8p तो साइज कम हो गई। मतलब अगर रेशियो कम है, मतलब नंबर ऑफ टीथ एंड डायमीटर का अगर रेशियो कम है तो ये चीज आपको दिखेगी, साइज बड़ी। और जैसे ही ये रेशियो ज्यादा होता जाएगा मतलब टीथ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टीथ बढ़ रहे हैं। सो अगर आप जब भी बात करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो है 8p, यस ओके, कुछ 8p जैसा दिख रहा है मेरे को, एग्जैक्टली थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज 20p, ठीक है, दिस इज 3p, सॉरी दिस इज 3p एंड दिस इज 20p। सो 3p अगर आपको वो बोले कि भाई डायमीटर पिच इसका 3p है, 3 डायमीटर पिच 3 है और एक का डायमीटर पिच 20 है, तो आपको ऐसा विजुलाइज होना चाहिए कि जो ओवरऑल जो गियर होगा उसमें नंबर ऑफ टीथ काफी होंगे, अगर मैं 20p की बात करूंगा। और अगर मैं 3p की बात करूंगा तो नंबर ऑफ टीथ कम होंगे, मतलब टीथ बड़े बड़े होंगे, साइज उनकी बड़ी होगी। ठीक है, एक आपको एक छोटा सा एक यहाँ पे सर्कल भी दिख रहा होगा, ये इसमें भी आपको दे रखा है कि यहाँ पे 4 का मतलब है टीथ 5, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर डीपी जो पिच डायमीटर पिच है वो जितना ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होंगे डायमीटर के कंपैरिजन में। तो नंबर ऑफ टीथ बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे से दिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट है अपने पास बैकलैश। अब बैकलैश क्या होता है उसको समझो, क्या दिख रहा है बैकलैश का मतलब, क्या समझ में आ रहा है देखने से? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेस विड्थ, it is the difference between the space width or tooth space and tooth thickness। ठीक है, तो सिंपल सा जो इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज बैकलैश, इनके बीच में जो छोटा सा एक गैप होता है दैट इज बैकलैश। वो कहाँ पे कंसिडर करना है आपको, कंसिडर आपको वहीं पे करना है, अलोंग द पिच सर्कल। ठीक है, अलोंग द पिच सर्कल ही आपको कंसिडर करना है। अब ऐसा नहीं कि सर ये तो यहाँ पे तो इतना बैकलैश है, यहाँ पे तो ज्यादा, सबसे ज्यादा बैकलैश यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, आपको कंसिडर करना है पिच सर्कल के ऊपर, जो पिच सर्कल है उसके ऊपर ही आपको कंसिडर करना है कि यहाँ पे कितना गैप है, दैट इज अलोंग द पिच सर्कल, वो ही आपका बैकलैश होगा। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे तो प्रोफाइल के कारण ऐसा हो रहा है, यही बैकलैश नहीं है। ठीक है, सो बैकलैश इज दिस। इस बैकलैश का मतलब क्या है, क्या समझ में आया बैकलैश मतलब? वहां पे एक पर्टिकुलर गैप रहेगा। ठीक है, अब ये किस लिए रखते हैं बताओ, हल्का सा बैकलैश, अच्छे से मैचिंग हो इसलिए, और टीथ फंस ना जाए दोनों के बीच में। यस, और होता क्या है एक्चुअल में, यस आपने जो बोला एकदम सही है कि भाई अच्छे से मैशिंग हो, ठीक है, टीथ फंस ना जाए, अटक ना जाए। अब होता क्या है एक्चुअली, जो गियर्स है वो कंटिन्यूसली चल रहे, तो क्या है वहां पे, क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हीट वगैरह थोड़ी वहां पे हीटअप तो होता ही रहेगा वहां पे। सो जब हीटअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपांशन आएगा वहां पे, और जैसे एक्सपांशन हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो गैप है इसके बीच में अगर वो नहीं रखेंगे तो वो टाइटली फिट हो जाएंगे, टाइटली फिट हो जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपन हल्का सा बैकलैश रखते हैं ताकि वो डिपेंड करता है कि आप कैसी एप्लीकेशन है, कितना टाइम चल रहा है, ठीक है ना, रनिंग टाइम कितना है, कंटिन्यूस ऑपरेशन चल रहा है तो हीटअप तो हो ही जाता है ना। अगर आप एक मशीन को चलाओ और पर्टिकुलर टाइम बाद उसको बंद करके उसको जस्ट एक हाथ दे दो तो आपको लगेगा, फील होगा कि काफी गर्म हो गई है मशीन। वैसे ही जो गियर्स है वो कंटिन्यूसली वहां पे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट में हो रहा है तो एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन होने के बाद वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाएंगे। हाँ, एक्सपैंड मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको दिखेगा कि बहुत एक्सपांड हो गया, नहीं, वो अपन को नहीं दिखता है, वो बहुत ही एक जो होता है ना मॉलिक्यूलर स्केल के ऊपर एक्सपांड होता है और वहां पे वो टाइटली फिट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो जो स्पेस है वो हमेशा
जो 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 स्पेस दिख रहा है ना आपको, वो हमेशा थिकनेस से ज्यादा होगा। जो टीथ है उसकी थिकनेस से हमेशा ज्यादा रहेगा टीथ स्पेस। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ये रेशियो मैंने क्या बोला था, दिस इज कैपिटल जी, कैपिटल टी बाय टी, स्मॉल टी, दिस इज नंबर ऑफ टीथ ऑन gear, and small t that is number of teeth on pinion। एंड अगर मैं वेलोसिटी रेशियो की बात करूं तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या है। तो क्या बताया था मैंने, ड्रीवन डिवाइड बाय ड्राइवर इज इक्वल टू ड्रीवन डिवाइड बाय ड्राइवर इज इक्वल टू d1 बाय d2 इज इक्वल टू t1 बाय t2। जो एडेंडम सर्कल डायमीटर है दैट इज d प्लस 2m। कितना लिखा है मैंने, d प्लस 2m। एडेंडम सर्कल बोले तो सबसे जो बड़ा सर्कल है दैट इज एडेंडम। इसके अंदर यहाँ पे तीत आ रहा है, यहाँ पे तीत आ रहा है, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज स्मॉल डी, और ये जो है दिस इज एडेंडम सर्कल डायमीटर। सो स्मॉल डी प्लस 2m। ठीक है, पिच सर्कल से इधर भी m इधर भी m, मतलब एडेंडम मतलब क्या हो गया, 1 मॉड्यूल के बराबर एडेंडम हो गया। ठीक है ना, जो एडेंडम है दिस इज इक्वल टू 1m। सो अपन ने क्या किया, पिच सर्कल डायमीटर है d, इसके इधर 1m, इसके इधर 1m। सो टोटल क्या हो जाएगा, ये पिच सर्कल का जो डायमीटर क्या हो जाएगा, d प्लस 2m, एंड स्मॉल m इज सिंपल सा मॉड्यूल। और अगर मैं डिडेंडम की बात करूं तो डिडेंडम की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, ये होती है 1.157 m। अब ये 1.157 m की होती है वो समझो। एडेंडम तो इतना है, डिडेंडम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरेंस भी तो है। जो क्लियरेंस है वो डिडेंडम में ही आ रहा है, बट वर्किंग डेप्थ कम है, वर्किंग डेप्थ जो है वो कम है। तो डिडेंडम जो टोटल है दैट इज 1.157 मॉड्यूल, एंड जो एडेंडम है दिस इज 1m एंड दिस इज 1.157 मॉड्यूल, एंड जो क्लियरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्लियरेंस, क्लियरेंस विल बी इक्वल टू 0.157 मॉड्यूल। तो डिडेंडम सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। व्हाट इज m, m इज मॉड्यूल, जो स्मॉल m है दैट इज मॉड्यूल। ठीक है, स्मॉल m इज मॉड्यूल। चलो डिडेंडम सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, डिडेंडम बोले तो पिच सर्कल है ये, दिस इज पिच सर्कल, इसके ऊपर जाएंगे तो एडेंडम, 1 मॉड्यूल ऊपर जाएंगे तो एडेंडम, एंड इधर जाएंगे 1.157 मॉड्यूल जाएंगे तो आ जाएगा डिडेंडम। सो जो डिडेंडम सर्कल है वो कितना हो जाएगा, टोटल डी माइनस इधर से भी 1.157 मॉड्यूल करेंगे, इधर से भी 1.157 मॉड्यूल करेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, डी माइनस 2 क्रॉस 1.157 m, ऐसा। और जब मैं क्लियरेंस की बात करूंगा तो क्लियरेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1.157 m माइनस 1m इज इक्वल टू 0.157 m। So this will be your clearance 1.57। अब जो पिच सर्कल होता है उसके ऊपर होता है 1 मॉड्यूल दैट इज एडेंडम, दिस इज पिच सर्कल, और उसके नीचे 1.157 m दैट इज डिडेंडम, ये डिडेंडम हो गया, एंड इसके बीच में एक छोटा सा क्लियरेंस रखते हैं अपन, ताकि जो टॉप लाइन बॉटम लाइन का स्ट्राइक ना हो, वो वहां पे इम्पैक्ट क्रिएट ना करे, कोई इनके बीच में कोई टकराव ना हो जाए, इसलिए अपन थोड़ा सा क्लियरेंस रखते हैं। क्लियरेंस की वैल्यू कितनी होती है, 0.157 m, बस इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फुल डेप्थ, फुल डेप्थ, तो फुल डेप्थ क्या होता है, एडेंडम प्लस डिडेंडम। ठीक है, फुल डेप्थ क्या होता है, एडेंडम प्लस डिडेंडम। जबकि अगर मैं बात करूं वर्किंग डेप्थ, तो वर्किंग डेप्थ कितना होगा, 1 मॉड्यूल प्लस 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, वो वर्किंग डेप्थ हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो,
दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन. ओके, सपोज इसको मैं मानता हूं ड्राइवर. दिस इज ड्राइवर एंड सेंटर ऑफ रोटेशन दिस इज योर ड्रिवन. ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे एक इमेजिनरी सर्कल है आपके पास. सेम दूसरा जो गियर टीथ है उसके ऊपर भी एक इमेजिनरी सर्कल है इसका. इसको भी मैं रेड से बना देता हूँ पहले तो. ठीक है, फील हो रहा है, थोड़ा 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 फील हो रहा है, आपको आइडिया लग रहा है. ओके, अब यहाँ पे जो भी ऊपर है दिस इज एडेंडम एंड इसके जो नीचे चल रहा है दैट इज डिडेंडम. और इसके बीच में जो गैप दिख रहा है यहाँ पे आपको छोटा सा गैप हमेशा दिखेगा. दिस इज योर क्लियरेंस. अब क्लियरेंस की वैल्यू, डिडेंडम की वैल्यू, एडेंडम की वैल्यू वो आपको सब पता है. अब अगर यहाँ पे मैं एक लाइन बना दूं इनके बीच में, इनके बीच में एक लाइन बना दूं ऐसे, देखो स्ट्रेट लाइन. दिस इज कॉमन टेंजेंट. दिस इज योर कॉमन टेंजेंट. आ गया. अब पिच पॉइंट. अब लाइन ऑफ एक्शन कौन सा है? देखो, एक तो है कॉमन टेंजेंट जो मैंने बनाया है, एक लाइन ऑफ एक्शन होगा जिस लाइन के अकॉर्डिंग एक्शन चल रही है उस लाइन ऑफ एक्शन में पिच पॉइंट भी आएगा. अब वो क्या है वो समझते हैं. तो देखो यहाँ पे दिस वन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन. दिख रही है आपको? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन कि यहाँ से चालू हुआ. देखो जहां पे पॉइंट बन रहा है ना, ये यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से चालू हो रहा है. देखो यहाँ पे पॉइंट, और कहां तक ये पॉइंट एग्जैक्टली कंटिन्यूस यहाँ पे. ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो देखो अगर ध्यान से आप देखोगे तो एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. इसके बीच का जो है दिस वन, दिस इज द मेन थिंग. यहाँ पे देखो, यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन. अगर आपको इसको डायग्राम को बनाना है तो सिंपल सा ऐसे ही नहीं बनाना है. आपको कैसे बनाना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट गियर इसका सबसे पहले कौन सा है? डिडेंडम. फिर फिर पिच सर्कल. फिर ये आ गया एडेंडम. फिर आपको दूसरे का बनाना पड़ेगा. आपको सेम चीज है. तो सेम चीज में आप कहाँ से चालू करेंगे? सबसे पहले चालू करेंगे पिच सर्कल से. तो पिच सर्कल तो मैशिंग कॉन्टेक्ट में आ रहा है पॉइंट में, तो ये पिच सर्कल हो गया. फिर ये इसका एडेंडम हो गया और ये इसका डिडेंडम हो गया, लाइक दिस. सो यहाँ पे एक आपके पास आ रहा है पिच पॉइंट पी. ये ऐसे आपको बनाना है. ठीक है. फिर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? देखो सबसे पहले तो कॉमन टेंजेंट. तो कॉमन टेंजेंट क्या होगा? दिस विल बी योर कॉमन टेंजेंट. ये दिस इज योर कॉमन टेंजेंट. फिर अगर आप बात करते हो कि भाई सेकंड यहाँ पे वो कितना रहेगा, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन में क्या करना है आपको, कुछ तो कुछ इसका जो एंगल्स दे रखा होगा, इसका एक एंगल होगा, उस एंगल को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, उस एंगल के अकॉर्डिंग अपन इसको बनाएंगे. तो एक होता है प्रेशर एंगल. तो प्रेशर एंगल क्या होता है? जो लाइन ऑफ एक्शन और जो कॉमन टेंजेंट है, सपोज मैं बोलता हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन ये है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन. सो इसके बीच में दिस इज लाइन ऑफ एक्शन. और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको? प्रेशर लाइन. प्रेशर लाइन. इसके बीच का जो एंगल होगा फाई, फाई, दैट इज योर प्रेशर एंगल. क्या बोलेंगे उसको? प्रेशर एंगल. अब प्रेशर एंगल क्या है, क्या इफेक्ट करेगा गियर के ऊपर, वो भी देखेंगे अपन. बट अभी फिलहाल इतना समझो कि जब दो गियर मैशिंग में होते हैं तब एक तो होती है लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन आपको मिल गई. दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सपोज दिस इज पिच पॉइंट पी, दिस इज पिच पॉइंट. तो पिच पॉइंट में ये आगे वाला जो है दिस इज अप्रोच. यहाँ पे अप्रोच हो रही है एंड दिस इज रिसेस. ठीक है. सो अप्रोच एंड
रिसेस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीज दिखेगी। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस। ठीक है, फिर एक आता है आर्क ऑफ अप्रोच, एक होता है आर्क ऑफ रिसेस, और एक होता है एंगल ऑफ अप्रोच एंड एक होता है एंगल ऑफ रिसेस। ये तीनों एक जैसी टर्म्स है, इसलिए मैं इनको तीनों को एक साथ में लिखा है मैंने यहाँ पे। बट समझना क्या आपको, अगर आप इस लेंथ को कंसिडर करते हो, इस लेंथ को कंसिडर करते हो, लेंथ लेंथ, देन दैट इज पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अप्रोच ये अगर आप लेंथ को कंसिडर करते हो। अगर आप सर्कुलर जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल, उसके ऊपर अगर आप आर्क को कंसिडर करते हो, ये आर्क, तो वो क्या हो जाएगा आपका? आर्क ऑफ अप्रोच एंड आर्क ऑफ रिसेस। एंड अगर आप इसका जो पर्टिकुलर जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को आप लेके चल रहे हो, जो भी है फाई ए एंड सपोज दूसरे का हो गया फाई बी। ठीक है, तो अगर आप इसको एंगल को लेके चल रहे हो, सो दैट विल बी योर, क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ रिसेस। आपको याद रखनी है, दिस इज फाई, दिस इज व्हाट? प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल। और प्रेशर एंगल क्या होता है? जब भी दो गियर जो भी होंगे आपस में मैशिंग में होंगे, लाइक दिस, ये सपोज ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो उनके बीच में एक तो होता है कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जो कॉमन टेंजेंट होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ पिच सर्कल की। ठीक है, दिस इज पिच सर्कल, पिच सर्कल, इसको मैं बोलता हूँ सपोज 1, दिस इज 2। सो दिस इज पिच सर्कल। पिच सर्कल जो आपस में, जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था पिच सर्कल क्या होता है, तो इमेजिनरी सर्कल होता है जहाँ पे प्योर रोलिंग पॉसिबल है। ठीक है, प्योर रोलिंग होता है वहां पे। सो यहाँ पे दिस इज वन इज योर कॉमन टेंजेंट एंड सेकेंड वन इज दिस, व्हाट वी से, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, सो ये लाइन ऑफ एक्शन होगी सेकेंड, लाइक दिस, ये पिच पॉइंट से होते हुए जाती है। ठीक है, पिच पॉइंट से होते हुए जाती है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। और क्या बोल सकते हैं इसको? और प्रेशर लाइन, प्रेशर लाइन। और इसके बीच में जो एंगल होता है, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्शन और प्रेशर लाइन, इसके बीच में जो भी एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाई, दैट इज प्रेशर एंगल। ये इस नंबर पे देखो और इस नंबर पे देखो, ये दोनों जब तीत है, जब दोनों आपस में आ रहे हैं, तब यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है इनका, यहाँ से एंगेजमेंट चालू हो रहा है। दिख रहा है आपको? आप ध्यान से देखो, अब देखो, यहाँ से एंगेजमेंट चालू हो रहा है। अब सपोज दिस इज ड्राइवर, इसको मैं बोलता हूँ दिस इज ड्राइवर एंड दिस इज ड्रीवन। ठीक है, तो देखो ये कैसे इसको पुश करके लेके जा रहा है, और जो इसका जो एक्शन है, जो होता है ना लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ एक्शन, तो वो एक पर्टिकुलर इस लाइन के अबाउट एक्शन जा रही है इनकी। दिख रहा है आपको? ये कॉन्टेक्ट कैसे पॉइंट जा रहा है, दिख रहा है आपको? स्लाइड करता हुआ आगे जा रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है, स्लाइड करता हुआ। देखो पॉइंट कैसे स्लाइड यस करता सर। हुआ ऊपर जा रहा है। सो जो पॉइंट है, जो स्लाइडिंग जो पॉइंट है, जो जो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है, वो पॉइंट वाइज पॉइंट वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और एक पर्टिकुलर एक लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो इस पर्टिकुलर लाइन को फॉलो कर रहा है। दैट लाइन इज सिंपली अ लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रेशर लाइन। उस पॉइंट को आप ध्यान से देखो। ठीक है, और जब वो पॉइंट पिच सर्कल, जो पिच सर्कल है, अब पिच सर्कल यहाँ पे दो है। अगर मैं बात करूँ ड्राइवर की, तो ड्राइवर का भी पिच सर्कल है, और जब मैं बात करूँ ड्रीवन की, तो ड्रीवन का भी पिच सर्कल है। अब ये दोनों पिच सर्कल जहां पे कांटेक्ट में आ रहे हैं, दैट इज पिच पॉइंट, और उस पिच पॉइंट पे जब आया जाएगा, वहां से पहले की साइड में तो बोलेंगे पाथ ऑफ अप्रोच, और उसको जैसे ही पिच पॉइंट को क्रॉस करता है, उसको बोलेंगे पाथ ऑफ रिसेस। यस अब एंगल ऑफ एक्शन जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? एंगल टर्न बाय अ गियर। ठीक है ना, एंगल टर्न बाय अ गियर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, जहां से बिगिनिंग हो रहा है इनका एंगेजमेंट का, वहां से एंड का, जहां तक एंड हो रहा है, वहां तक कितना एंगल वो मूव कर रहा है, गियर गियर कितना एंगल टर्न कर रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एक्शन। जिसमें अगर मैं बात करूं कि भाई एंगेजमेंट से पिच पॉइंट तक, तो उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ अप्रोच। कितना टर्न किया गियर, वो हो जाएगा एंगल ऑफ अप्रोच। एंड
पिच पॉइंट से जहां पे एंड हो रहा है वहां पे हो जाएगा एंगल ऑफ रिसेस। तो उस समय कितना है गियर ने टर्न किया, दैट इज एंगल ऑफ रिसेस। ठीक है, तो जो टोटल एंगल है आपका, जो एंगल ऑफ एक्शन, जैसा अपन ने कैम एंड फॉलोअर में भी बताया था, कैम एंड फॉलोअर में क्या बताया था, जब राइज हो रहा है, ठीक है, एंड जब तक एंड नहीं होता था, मतलब वापस रिटर्न होता है, उस समय जितना एंगल जो कैम है, जितना एंगल रोटेट करेगा, जितना एंगल मूव करेगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एक्शन। मे बी उसमें ड्वेल हो या ना हो, अपन को कहाँ तक देखना है, बिगिनिंग ऑफ राइज टू एंड ऑफ रिटर्न। ठीक है, वहां तक उसके बीच में जो भी एंगल है, टोटल एंगल, दैट विल बी एंगल ऑफ एक्शन। सेम इसमें भी ऐसा ही है, एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट के बीच में जितना टर्न करेगा गियर, दैट विल बी योर एंगल ऑफ एक्शन। रेशियो में क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कांटेक्ट। ठीक है, सो क्या लिखा है यहाँ पे, द कांटेक्ट रेशियो और the number of pairs of the teeth in contact is defined as the ratio of length of the arc of contact to the circular pitch। ठीक है, मतलब टोटल क्या हुआ कि भाई इतना तो आपने टर्न किया, इतना तो आपका आर्क क्या बोलते हैं, ये क्या बोलता है, आर्क ऑफ कांटेक्ट है, इतना तो आपका आर्क ऑफ कांटेक्ट है, और इतना आपका सर्कुलर पिच है, मतलब एट ए टाइम इतना एक से एक जोड़ी हो गई, दिस इज वन पेयर। ठीक है, वन पेयर होगा ना, लाइक दिस। तो यहाँ पे दूसरा एक तीत आ गया, सो एक पेयर हो गया, एक, दिस इज आर्क ऑफ कांटेक्ट, ये आपका आर्क ऑफ कांटेक्ट है, एंड यहाँ पे एक कांटेक्ट रेशियो। ठीक है, कांटेक्ट रेशियो मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ पेयर, कितने नंबर ऑफ पेयर है टीथ के जो कांटेक्ट में है, हमको ये फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ पेयर जो ऑफ टीथ है वो कांटेक्ट में है, हमको ये फाइंड आउट करना है। सो अगर मेरे पास टोटल आर्क ऑफ कांटेक्ट अगर मेरे पास इतना है, देखो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आर्क ऑफ कांटेक्ट, सपोज यहाँ से यहाँ तक आर्क ऑफ कांटेक्ट है, टोटल इतना आर्क ऑफ कांटेक्ट है, और जो मेरा सर्कुलर पिच है उसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, उसको मैं शो करता हूँ ब्लू कलर से, और यहाँ से यहाँ तक मेरा सपोज पीसी, ओके, एंड जो रेड कलर में जो मैं बता रहा हूँ दैट इज आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट। सो इसमें एक पेयर से ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे गियर टीथ या कम आएंगे, ये बताओ, कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका पिच पॉइंट आ गया, सपोज आर्क ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे लिया है मैंने, पिच सर्कल पे लिया है, पिच सर्कल, एंड दिस इज टोटल, दिस इज आर्क ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कि भाई यहां से यहां तक चला है, इतना आर्क उसने कवर किया है, जो भी एंगेजमेंट पॉइंट है वो इस पर्टिकुलर इतना आर्क उसने कवर किया है। ठीक है, ये आर्क ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अपना पीसी, दैट इज सर्कुलर पिच, वो क्या होता है, वो होता है अपना पाई डी बाई टी, ये होता है। एंड अगर मैं बोलूं कि भाई इसके टर्म्स में जो मेरा पीसी है वो यहाँ पे है इतना, लाइक दिस, ये इस पर्टिकुलर गियर की बात कर रहा हूँ। एंड अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड में क्या हो सकता है, सेकंड में लाइक दिस, ये एक सर्कुलर पिच हो गया, पीसी वन सर्कुलर पिच हो गया इतना, आर्क ऑफ यस सर। कांटेक्ट यहां तक आ रहा है, कितने और पीसी आ सकते हैं इसमें, एक से ज्यादा, एक से कम, मोर देन वन। मोर देन वन, यस। सो जो टोटल गियर्स टीथ इन पेयर और कांटेक्ट, ओके, यही चीज हमको पता करनी है कि भाई कांटेक्ट रेशियो कितना है, कितने पेयर आ रहे हैं इसमें, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन में जा रहे हो। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे अपने पास, एक तो ये चीज अपन ने लिख दी, तो मैंने रेड कलर से शो किया है। सेकेंड है अपने पास सर्कुलर पिच, जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है। सो अब क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट, सो कितने होंगे, वन से ज्यादा होंगे, वन से कम होंगे, मोर देन वन। ये चीज समझ में आ रही है। अपने पास टोटल आर्क ऑफ कांटेक्ट इतना है कि भाई इतना आर्क ऑफ कांटेक्ट है, और जो अपना पीसी है वो इतना ही है, छोटा सा पीसी इतना। ठीक है, सो ऐसे कितने साइड आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, वन से ज्यादा आ गया, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन वन। ठीक है, ये चीज।
तो वो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें है क्या, बस कि भाई आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइड बाय पीसी, दैट इज सर्कुलर पिच, दैट विल बी योर कांटेक्ट रेशियो। कितने नंबर ऑफ पेयर है गियर के वो उस पर्टिकुलर कांटेक्ट में है एट ए टाइम। टू स्पर गियर्स हैव अ वेलोसिटी रेशियो, मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1/3। The driven gear has 72 teeth. 72 teeth. किसका है ये? ड्रीवन। ओके, एंड जो इसका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल दैट इज इक्वल टू 8 mm एंड आरपीएम, जो इसका आरपीएम है वो है इसका 300 आरपीएम। ठीक है, रोटेट्स एट 300 आरपीएम। कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ एंड स्पीड ऑफ ड्राइवर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर एंड स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड, और एक और आपको कैलकुलेट करना है, एंड what will be the pitch line velocity and what will be the pitch line velocity। ठीक है ना? यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि भाई वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू ड्रिवन बाय ड्राइवर, एंड अगर वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1 मतलब स्पीड इंक्रीज। क्यों? बिकॉज n2 की वेलोसिटी बढ़ गई, n2 इज ग्रेटर देन 1, ड्रिवन इज ग्रेटर देन ड्राइवर आरपीएम। एंड अगर वी आर है उसकी वैल्यू अगर 1 से कम हो जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा? स्पीड है वो कम हो गई। क्यों? बिकॉज जो ड्रिवन उसकी वेलोसिटी कम हो गई है, आरपीएम कम आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, इसीलिए जो रेशियो वो लेस देन 1 है। ठीक है, सो सबसे पहले n2 अपन को क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 300। ठीक है, बिकॉज जो भी दूसरा है, जो ड्राइवर है उसको मैं लेता हूँ 1, एंड जो ड्रीवन उसको मैं लेता हूँ 2। सो n2 है अपने पास क्वेश्चन में, n2 भी है 300 आरपीएम। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n1? बताओ जल्दी से, n1 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 900 आरपीएम। वेरी गुड। सो एक तो अपना 900 आरपीएम हो गया। अब सेकंड, नंबर ऑफ टीथ अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे जो T2 जो है दैट इज 72। ओके, जो T2 की जो वैल्यू है दैट इज 72। आपको फाइंड आउट करना है T1। ओके, जो ड्राइवर है उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ टीथ होंगे। देखो सबसे पहले तो आप इसी से फाइंड आउट कर लो। देखो n1 इज इक्वल टू 900 आरपीएम। समझो, इसको विजुलाइज करो। देखो ड्राइवर है वो ज्यादा स्पीड से घूम रहा है 900 की स्पीड से, एंड जो ड्रीवन है वो 300 की स्पीड से घूम रहा है। मतलब किसके पास टीथ ज्यादा होंगे? ड्रीवन के पास टीथ ज्यादा होंगे। वेरी गुड। ठीक है, सो अब आपको फाइंड आउट करना है T1। सो T1 की वैल्यू कितनी होगी? 72 डिवाइड बाय 3 होगा इसको T1/T2। ठीक है, T1/T2, एंड जो T2 है उसकी वैल्यू है अपने पास 72, एंड दिस इज 1/3। सो T1 को अगर फाइंड आउट करना है, सो T1 विल बी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में कि T1 इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी रेशियो इनटू T2, VR इनटू T2, एंड जो वेलोसिटी रेशियो 1/3 है इनटू 72, सो दैट विल बी इक्वल टू 24। ओके, सो योर T1 इज इक्वल टू 24। सो जो आपका जो ड्राइवर है उसके पास है 24 टीथ, जो ड्रिवन है उसके पास है 72 टीथ। एंड जब टीथ ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा टीथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो ड्राइवर है उसको घूमना पड़ेगा। जब ड्राइवर है, ठीक है, तो ड्राइवर को कितनी बार, ये जब 3 बार रोटेट करेगा तब जाके वो 1 बार रोटेट कर रहा है। यही हुआ ना वेलोसिटी रेशियो? ऐसे ही हुआ। यस सर। वीपी, पिच लाइन वेलोसिटी। सो आंसर किसने, हाँ पूजा, सुमित एंड 28।
नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइवर। सो पिच लाइन वेलोसिटी क्या होगा बीपी, फॉर्मूला क्या होगा इसका, कोई बताएगा फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला बीपी का? दैट विल बी इक्वल टू योर ओमेगा 1 R1, और क्या बोल सकते हैं इसको, ओमेगा 2 R2। ठीक है, तो पिच लाइन वेलोसिटी सिंपली एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, रेडियस ऑफ द गियर। कौन सा रेडियस है यहाँ पे, जो पिच सर्कल जो डायमीटर होता है, वैसे पिच सर्कल जो है आपका, उसका जो रेडियस है दैट इज R1, आपको उसको लेने का है। सो दिस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी, आपको आरपीएम दे रखा है, यू हैव N1 इज इक्वल टू कितना है अपने पास, N1 की वैल्यू अपने पास है 900, ये अपन ने फाइंड आउट कर दी है 900 आरपीएम, एंड वी हैव N2 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 300 आरपीएम। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 विल बी, क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे ओमेगा 1 के लिए, बताओ क्या होगा फॉर्मूला? द फॉर्मूला विल बी, क्या होगा, 2 पाई N1 by 60 into R1। ओके, सो 2 पाई into 900 डिवाइड बाय 60 into R1। R1 कहाँ से लाओगे ये बताओ, चलो R1 कहाँ से लाएंगे, बताओ कोई भी बताओ प्लीज। सर वेलोसिटी रेशियो दे रखा है तो सर डायमीटर वाला हो सकता है, रेडियस से हो सकता है रेशियो उसका। पर क्वेश्चन में एक भी डायमीटर नहीं है गिवन, वी डोंट हैव सिंगल डायमीटर। सर मॉड्यूल वाले में से निकाल देंगे ना सर? यस, मॉड्यूल वाले से निकाल देंगे। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि d1 by 2। अब d1 की वैल्यू कहाँ से आएगी बताओ, कहाँ से आएगी d1 की वैल्यू? सो मॉड्यूल क्या होता है अपना, सो मॉड्यूल इज इक्वल टू व्हाट, d by t। तो आपको क्वेश्चन में किसका मॉड्यूल दे रखा था, मॉड्यूल किसका दे रखा था आपको, d1 का, मींस m2 का। ठीक है ना। सो M1 M2 दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, बिकॉज अगर दो गियर मैशिंग में है तो दोनों के मॉड्यूल सेम होने पड़ेंगे। सो अगर मॉड्यूल की वैल्यू 8 mm दे रखी है तो वो दोनों के लिए सेम होगी, ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, ये होता है अपने पास, ठीक है, इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 8 mm ये दे रखा है, तो M इज इक्वल टू व्हाट, D बाई टी इज इक्वल टू D कितना है अपना वो नहीं पता है हमको, T, और इसकी वैल्यू कितनी है 8। सो डायमीटर D कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 इंटू टी, 8 इंटू नंबर ऑफ टीथ। तो मैं सीधा d1 बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे d1 बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, m t1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 को मैंने सेम रखा है, d1 इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली m इंटू टी। अब t कौन सा होगा, जो भी टीथ आप जिसकी बात कर रहे हो, आप अगर ड्राइवर की बात कर रहे हो तो t1 लेके जाएंगे, एंड अगर मैं t1 की बात कर रहा हूँ तो t1 में मैं क्या लेके जाऊंगा, इसको सिंपली T2। सो पहले मैं इसके हिसाब से फाइंड आउट करता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास, 8 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है अपन ने फाइंड आउट की है 72 by 3 that is 24। so this is 24 divided by 2, that total will be equal to कितना, 9043.2 9043। 43.2। okay, so यस सर। 9043.8 mm per second। सर 0.8 नहीं सर 0.2। 0.2, ओके 0.2। और किसी ने इसका आंसर निकाला है? सो आंसर इज 904887.8 mm per second। 3.14। ओके, सो सभी स्टूडेंट प्लीज एक बात सुन लो कि जब भी पाई की वैल्यू अपन एंटर करेंगे तब उसको 3.14 नहीं लेना है। कैलकुलेटर में पाई की पूरा जो सिंबल है पाई का वो दे रखा है, वो एग्जैक्ट जो पाई की वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ठीक है, सो सिंबल है, बस इसको ऐड करो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट 9047.8 mm पर सेकेंड। सो एक तो ये अपना आंसर आ गया। सो आपने क्या क्या किया, आपने देखो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था जिसमें आपको मॉड्यूल दे दिया, आपको डायमीटर था नहीं आपके पास, तो आपने क्या किया, डायमीटर को आपने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल एंड नंबर ऑफ टीथ। सो आपको एक रिलेशन याद रखना है इसके अंदर कि भाई जो मॉड्यूल है वो सबका सेम रहेगा। ठीक है, सो मॉड्यूल जैसे कि जब भी दो गियर मैशिंग में है तो उनका मॉड्यूल सेम रहेगा। ठीक है, मॉड्यूल के अलावा क्या चीज सेम रहेगी, सर्कुलर पिच जो पीसी है वो भी सेम रहेगा उनका। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मॉड्यूल नहीं दे रखा होता
मॉड्यूल नहीं दे रखा होता, सेंटर डिस्टेंस दे रखी होती और नंबर ऑफ टीथ होते, सो कर सकते थे अपन, या फिर एक का डायमीटर दे दिया होता तब भी कर सकते थे। सेंटर डिस्टेंस दे दी होती आपको या एक डायमीटर और उसके साथ एक कोई भी एक डायमीटर दे देते तो आप फाइंड आउट कर सकते थे, आप मॉड्यूल निकाल सकते हो उससे। ठीक है, तो वो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था जिसमें अपन ने क्या किया था, ट्राई मॉड्यूल को अपन ने फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ सेंटर डिस्टेंस एंड डायमीटर। सो